हेलो ट्रेडर्स, सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। देखिएगा, आज एक लर्निंग वीडियो बनाएंगे हम, जिसमें हम दो इंडिकेटर्स के बारे में जानकारी देंगे। प्रॉपर आपको एंट्री, प्रॉपर बिल्कुल आपको ट्रेलिंग एसएल और एग्जिट के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट इंडिकेटर है जो कि मैं पहले पर्सनली यूज़ किया करता था। बिगिनर्स के रूप में ये इंडिकेटर बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, हमारे यहाँ पर जो निफ्टी 50 में ही ये वर्क करता है। बैंक निफ्टी में भी आप ट्राई कर सकते हैं, फिर निफ्टी में भी अच्छा वर्क करता है। और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है। आप मिड कैप निफ्टी में भी आज इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये कुछ लेवल्स ड्रॉ हैं जो कि पहले से लेवल ड्रॉ हैं। आप मेरी पोस्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो जा करके देख सकते हैं, जिसमें हमने पूरे वीक का पोस्ट मार्केट एनालिसिस किया हुआ है, प्लस फ्राइडे का पोस्ट मार्केट एनालिसिस किया हुआ है 13 तारीख का। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट हम इंडिकेटर पे चलते हैं कि इंडिकेटर हमने कैसे लगाने हैं और उनकी सेटिंग क्या है। हमारे ये दो इंडिकेटर हैं। वॉल्यूम इंडिकेटर सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लिए होता है। वहाँ पर हम वॉल्यूम देखते हैं कि कितना वॉल्यूम से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो रहा है, सक्सेसफुल है या फेलियर है। सो हमारा सबसे पहला है कोरल ट्रेंड इंडिकेटर, ये वाला। इसके बारे में हम पूरा डिस्कस कर देते हैं। ये कोरल ट्रेंड इंडिकेटर जो है, ट्रेंड को दर्शाता है। और जो ये डॉटेड बेस पे होता है, देखिएगा यहाँ पर इनपुट में जाएंगे आप, जो स्मूथिंग पीरियड है उसको 12 कर देंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है। देखिएगा बाय डिफ़ॉल्ट कितना आता है, 21 आता है। बाय डिफ़ॉल्ट 21 आता है। आपको सिंपल इस तरह दिखेगा, इस तरह के फॉर्म में दिखेगा आपको। ये डॉटेड फॉर्म में दिखेगा आपको, जैसे कि यहाँ पर आप इसको डॉट फॉर्म में भी ले सकते हैं, आप इसको लाइन में भी। सबसे अच्छा हमको ये लाइन में लगता है। आपकी जो है सहूलियत के हिसाब से इसको सेट करना है। सबसे पहले आप इसकी सेटिंग में जाएंगे, आप स्मूथिंग पीरियड को 12 करेंगे, 12 कर देंगे, फिर ओके कर देंगे। और फिर स्टाइल में जा करके इसकी जो डॉट्स हैं इसको लाइन में कन्वर्ट करेंगे। आप लाइन को जो है, आप जो स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इसको सबसे ऊपर लाइन में आपको यहाँ पर मिलेगा। इसको आप ज़्यादा ब्रीक भी कर सकते हैं, मोटा भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबल। ये हमने यहाँ पर किया, ये हमारा रेडी हो गया है। आप इसको डार्क भी कर सकते हैं और जो है लाइट भी कर सकते हैं अपने कंफर्टेबल के हिसाब से। जो सबसे बढ़िया इंडिकेटर है लक्स अल्गो का नदराया वाटसन एनवेलप। इस वाले इंडिकेटर के बारे में आप देखिएगा, बहुत ही इजी है ये। इसमें कोई भी सेटिंग नहीं करनी है, बाय डिफ़ॉल्ट रखना है। जो छोटा मोटा बैकग्राउंड है, यदि आप उसको कर सकते हैं, आप उसको भी जो है हाईलाइट कर सकते हैं या उसको हटा सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट ही लगाना है आपको। और इसके साथ आपको टाइम फ्रेम करना है 3 मिनट। 5 मिनट भी कर सकते हैं, पर यदि आपको अर्ली एंट्री लेनी है और अर्ली आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में जानकारी लेना है तो आपको 3 मिनट। और निफ्टी 50 में आपको 9:15 से लेकर के 10:15 तक या 10 ओ क्लॉक तक जो है मॉर्निंग में आपको 1 मिनट में इसको ट्रेड करना है। क्योंकि मॉर्निंग में ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, इसलिए मार्केट में ज़्यादातर ट्रैप भी बना देता है। पर इंडिकेटर के बिहाफ पर यदि आप 1 मिनट में जाएंगे तो आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा देखने को लिए इसमें। देखिएगा यहाँ पर 1 मिनट में बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं इसमें। हम आपको सबसे पहले जो फ्राइडे का मार्केट था उसी में जा कर के आपको बैक टेस्ट करके दिखाते हैं कि कैसे इस इंडिकेटर को फॉलो करना है, कैसे इसमें एंट्री लेनी है। देखिएगा, नदराया वाटसन जो अपना एनवेलप इंडिकेटर है, जो लक्स अल्को की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है फ्री, जो ट्रेडिंग व्यू में फ्री मिलता है, कोई भी प्रीमियम चार्जेस नहीं है इसके लिए। तो जब मार्केट इसके ब्रेकडाउन करके, मतलब मार्केट इसके बाहर होता है, जैसे कि मार्केट का ये एक छोटा सा एक साइन भी दिखाता है कि मार्केट में कहाँ से अप जाना है, कहाँ से डाउन जाना है। देखिएगा हर जगह पर ये छोटा मोटा साइन दिखाता है जहाँ से मार्केट में अप या डाउन जाना है, ये दिखाता है। हम आपको बड़े टाइम फ्रेम में भी दिखाएंगे। देखिएगा यहाँ पर भी दिखाया।
तो वहीं से मार्केट रिवर्स करता है, बहुत ही बेस्ट इंडिकेटर है। थोड़ा सा आपको ये जो हमारा कोरल ट्रेंड इंडिकेटर है, यदि इसकी हेल्प लोगे तो ये एक मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन है, जहाँ पर आपको कई मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन मिलेगा। 21 को हमने 12 कर दिया है, तो ये मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको अच्छे से ट्रेंड के बारे में पता लगेगा। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे लक्ष्य अलगों के इंडिकेटर ने बाय सिग्नल दिया, तो देखिएगा बाजार जो है, और हमारा लक्ष्य अलगों का वाटसन जो इंडिकेटर है उसके भी मार्केट डाउन चल रहा था। तो जाहिर सी बात है यहाँ से मार्केट छोटा मोटा रिवर्सल पॉइंट देगा। और थोड़ी सी आपको यदि प्राइस एक्शन के बारे में जानकारी है तो वहाँ से भी आपको पता लगेगा। कैसे पता लगेगा, देखिएगा कि मार्केट में लास्ट में जो है थोड़ी सी सेलिंग आई थी। आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन का भी नॉलेज होनी चाहिए, और क्योंकि बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट इंडिकेटर है। जो बिगिनर्स होते हैं उनको मूविंग एवरेज का नॉलेज नहीं होती है, किसी को आपको प्रॉपर एंट्री नहीं पता होती कहाँ पर एंट्री लेनी है, तो ये बिगिनर्स के लिए बेस्ट इंडिकेटर है। जो हमारी थ्योरी है ओवर डिकोडिंग थ्योरी, वो बिल्कुल एडवांस लेवल की स्ट्रेटेजी है जिसमें हम ओवाइस की पोजीशंस को ट्रैक करते हैं। वो थोड़ी सी एडवांस है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा 8-10 महीने का टाइम लगा था उसको समझने के लिए। प्लस डेल्टा थ्योरी अपनी थीटा थ्योरी है, और हम कई चीज़ों को प्राइस एक्शन को भी लगाते हैं उसमें, और कई चीज़ों को लगा करके हम अपनी फिबोनाची थ्योरी लगा करके, सब थ्योरीज को लगा करके तब ट्रेड इनिशिएट करते हैं, जहाँ पर हमको डॉट टू डॉट ट्रेड मिलते हैं। जा करके आप शॉर्ट वीडियोज़ में भी देख सकते हैं, या पोस्ट मार्केट की एनालिसिस वीडियो में भी जा करके देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर हम ट्रेड बनाते हैं। पर हमने देखेगा यहाँ पर यदि हम इंडिकेटर लगा के रखते तो हम इस ट्रेड को भी बना सकते थे। तो 13 अक्टूबर में मार्केट का देखिएगा गैप डाउन ओपनिंग हुई, हैवी गैप डाउन ओपनिंग हुई, तो स्मॉल सी प्रॉफिट बुकिंग आती है। प्रॉफिट बुकिंग किस तरह की आती है, थोड़ा सा प्राइस एक्शन के बारे में जानकारी होगी आपको। प्रॉफिट बुकिंग ऐसी आती है कि जो मार्केट में कॉल राइट करके गए थे लास्ट में, जो पूरा दिन मार्केट देखा सेलिंग साइड में चला, उस दिन थोड़ा सा बुलिश हुआ लेकिन सेल साइड में चला गया था बाजार, तो कॉल राइटर्स हैवीली कॉल राइटिंग करके गए जो बाजार को बियरिश बनाते हैं। तो उनको हैवी गैप डाउन होने पर सभी का सभी प्रीमियम्स बहुत ही कम दामों में मिल रहे थे कॉल के प्राइस में, क्योंकि वो उन्होंने कॉल सेल किया है। तो इसलिए मार्केट में स्मॉल सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली यहाँ पर, और ग्रीन कैंडल बनी, काफ़ी देर तक मार्केट बुलिश की तरफ दिखाने लगा। दूसरी तरह का फोर्स जो कि पुट को राइट करके जाते हैं, मानते हैं कि मार्केट बुलिश होगा, जो मानते हैं कि मार्केट में बुलिशनेस दिखेगी, तो यहाँ पर में पोजीशन साइजिंग करते हैं, मतलब कि पुट के प्राइस में और या तो फिर में अपनी अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे। ज़्यादातर लॉस में ही रहते हैं क्योंकि बहुत बड़ा गैप डाउन है, पुट का प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका होता है। तो छोटा मोटा वो यदि पोजीशन साइजिंग करते हैं तो छोटा मोटा जो है यहाँ पर वे कर ले, लेकिन जब वे पुट के प्राइस को सेल करते हैं तो उसको वे बाय करते हैं। इसलिए बाजार में 3 तरह का फोर्स होता है, जो कि प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन और ये शॉर्ट कवरिंग मूव दिखाया। तो मार्केट देखेगा यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गया, और हमारे इंडिकेटर ने पहली मिनट की कैंडल में ही बता दिया कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा। तो यहाँ से आप कॉल की एंट्री ले सकते थे। कॉल की एंट्री कहाँ तक उसको ड्राइव करना है, जहाँ तक मार्केट का जो ये अपना ऊपरले वाला लेयर है, जो लक्ष्यालकों का इंडिकेटर है, इस वाले इंडिकेटर में देखेगा तो नदरया वाटसन का इंडिकेटर है, यहाँ पर जब टच कर जाए इसको तो आपको यहाँ पर एग्जिट कर जाना है। यहाँ पर एग्जिट कर जाना है क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है बेयरिश है। और यहाँ से आपको जब इसका कंफर्मेशन मिल जाए, आपको जब कोरल ट्रेंड इंडिकेटर का कंफर्मेशन मिल जाए, जब रेड कलर में चेंज हो जाए, तो आप यहाँ पर एक पुट का भी ट्रेड ले सकते हैं। और उस ट्रेड को आपको कहाँ पर एग्जिट करना है, जब मार्केट इसको टच करे डाउन साइड में, फिर आपका 2 ट्रेड एग्जिट हो जाए, प्रॉफिट में क्लोज हो जाएंगे। या तो आप पूरा दिन ट्रेड नहीं ले सकते हैं क्योंकि मार्केट बहुत ही फास्ट आपको 2 ट्रेड दे चुका है, तो आप या तो ट्रेड ले सकते हैं आगे, वो भी 3 मिनट में जा कर के। तो फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे 3 मिनट में, क्योंकि 10 बजे तक हमारे 2 ट्रेड यदि हो जाते हैं तो ज़्यादातर हम ट्रेड को अवॉइड करते हैं। हम 13 अक्टूबर का ही मार्केट देखेंगे।
सो यदि हमारे ट्रेड एग्जिट हो गए तो देखिएगा जब बाजार दोबारा से इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा या इस कोरल ट्रेंड इंडिकेटर के पास में आएगा तो यहाँ से हम सेल साइड के लिए दोबारा जा सकते हैं। तो यदि हम ऊपर से मार्केट को पुट को खरीद करके आ रहे हैं, उसको लगातार ट्रेल करना है, जैसे हमने बताया था कि प्रॉपर ट्रेलिंग। तो यदि मार्केट की कोई भी ट्रेंड क्लोजिंग इसके ऊपर हो और इसका कलर ग्रीन हो तो ही आपको एग्जिट करना है, नहीं तो आपको इसको ट्रेड को होल्ड करना है। तो देखिएगा मार्केट ने कहाँ पर जा कर के इस ट्रेड को एग्जिट कराया। मार्केट ने यहाँ पर जा कर के इसको एग्जिट कराया। छोटा मोटा आपको स्मॉल सा प्रॉफिट कम होगा, वो जाहिर सी बात है होगा। और तो बाजार देखेगा यहाँ पर आ गया। फिर आपको कितना पॉइंट्स मिले हम आपको मेजरमेंट करके दिखाते हैं। इस इंडिकेटर से प्रॉपर आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलता है। आपने 1 मिनट को देख करके ट्रेड को होल्ड किया था, फिर आपको 3 मिनट में जाकर कन्वर्ट हुआ। तो आपको इस कैंडल के ऊपर बेस पर जब मार्केट यहाँ पर बन रहा था तो 43 पॉइंट्स, वैसे तो आपको 60 यहाँ पर, वैसे तो आपको 52 मिल रहे थे, पर आपको प्रॉपर आपको एंट्री लेनी है, प्रॉपर आपको ट्रेलिंग करनी है। तो आपको यहाँ पर एग्जिट मिलेगा 53 पॉइंट्स पर, 43 पॉइंट्स पर। तो इतना पॉइंट्स बहुत इनफ है मार्केट में। 43 पॉइंट्स में यदि आप इन द मनी में वर्क कर रहे हैं तो इन द मनी में आपको अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट मिलता है प्रीमियम्स के प्राइस में। 43 पॉइंट्स में आपको 20 22 20 यदि टाइम डी के ज़्यादा लग रहा है चलने में मार्केट को, तो यहाँ पर आपको 17-18 पॉइंट्स, 13 17 18 पॉइंट्स, 20 तक पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। यदि अच्छे से आईटीएम में गए हैं, डेल्टा अच्छा है, तो आपको 25 वो भी मिल सकते हैं। वो मार्केट के उस पर डिपेंड करता है कितनी देर में वहाँ तक चला। फिर आपको देखिएगा यहाँ पर कॉल में एंट्री लेनी है, कॉल में एंट्री लेनी है और उसको आपको कहाँ पर एग्जिट करना है। ये छोटा मोटा आपको जो है प्रॉफिट में ही क्लोज कराएगा। यदि आपने यहाँ पर इस वाली रेड कैंडल पर क्लोजिंग पर आपने एंट्री ली, क्योंकि जैसे कि हमने बताया कि जब मार्केट घूम के दोबारा से इसके पास आएगा और हमारा ट्रेंड बता रहा है, जो अपना कुल ट्रेंड इंडिकेटर है जो बता रहा है कि ग्रीन है, तो मार्केट मतलब कि स्लाइट सा बुलिश है, पर लेकिन ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बियरिश है। तो मार्केट को देखिएगा यहाँ पर आपको इसमें छोटा मोटा स्कैल्प देखने को मिलेगा। और जब मार्केट ग्रीन रेड बनाने लगे तो वहाँ पर एग्जिट कर जाना है आपको 10-15 पॉइंट्स में। ये एक छोटा सा आपको स्कैल्प के तौर पर मिलेगा। तो बाजार देखिएगा दोबारा से नीचे आया। जब दोबारा से नीचे आया तो मार्केट देखिएगा यहाँ पर नदराया वाटसन में भी मार्केट इसके पास था और एक यू फॉर्म में मार्केट ने एक रिवर्सल बताया। आपको प्रॉपर बिल्कुल आपको हम बताएंगे कैसे आपको इंडिकेटर्स प्लस प्राइस एक्शन और इसके साथ आपको साइकोलॉजी भी देखनी है कि चार्ट की साइकोलॉजी क्या चल रही है। कैसे साइकोलॉजी का पता लगेगा कि मार्केट ने देखिएगा एक बॉटम लगाया यहाँ पर 19,674 और 19,670, जो कि एक रिवर्सल पॉइंट था जहाँ से मार्केट ने बुलिशनेस दिखाई थी। इस वाले में देखिएगा यहाँ पर फिर आपको ऐसे करके ड्रॉ करना है। यहाँ पर मार्केट ने बुलिशनेस दिखाई थी और मार्केट का ट्रेंड भी जो है अप हो गया है, क्योंकि मार्केट ने एक लोअर लोज नहीं लगाया, मतलब कि इसको ब्रेक नहीं कर पाया। जो एक डिमांड जोन है 19,670 674, इन 4 पॉइंट्स का, जहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दिखाया था, यदि इसके नीचे ब्रेक कर जाता बाजार तो हो सकता है मार्केट और ज़्यादा डाउन चले जाता, फिर हमको नीचे के लेवल 19,620 भी देखने को मिलते। पर मार्केट ने देखिएगा यहाँ पर क्या किया कि मार्केट ने इस लोगों को ब्रेक नहीं कर पाया और ओवरऑल ट्रेंड भी यहाँ से बुलिशनेस दिखाने लगा। थोड़ा सा आपको प्राइस एक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि मार्केट देखेगा यहाँ पर एक जो है कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही बेस्ट वीडियो रहेगी कि मार्केट में आपको हर तरह की नॉलेज यहाँ पर, ये देखिएगा ये एक कप और ये इसका हैंडल है। आप इसको किसी भी तरह फॉर्म में ले सकते हैं, इन्वर्टेड हैंडल शोल्डर फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो मार्केट ने इसका जब ब्रेकआउट किया तो मार्केट में देखिएगा यहाँ पर इसका कलर भी ग्रीन है। जो हमारा कोरल ट्रेंड इंडिकेटर है इसका कलर भी ग्रीन है
और जो अपना नजराया वाटसन इंडिकेटर है इसको भी यू फॉर्म में शो कर रहा है। यू फॉर्म में मतलब कि एक रिकवरी फॉर्म में। जब ऊपर आपको इन्वर्टेड यू मिलेगा जैसे कि यहाँ पर मिला तो मतलब कि बियरिश होने वाला है बाजार। जब आपको नीचे से बाजार को यू फॉर्म में मिलेगा या वी शेप में मिलेगा, यू शेप में मिलेगा तो बाजार हो सकता है वहाँ से बुलिश हो। तो जैसे कि हमने बताया कि बाजार बुलिश हुआ तो देखिएगा बाजार कितना ऊपर निकला। फिर प्रॉपर आपको इसके साथ ट्रेल करना है। जब बाजार कोरल ट्रेंड इंडिकेटर को ब्रेक करके रेड कैंडल क्लोज करेगा और इसका भी कलर रेड होगा तो वहाँ पर ही आपको जाना है। प्लस आपको इसके साथ आपको ये भी देखना है कि बाजार में जो हमने दूसरा इंडिकेटर लगाया नजराया वाटसन इंडिकेटर, इस पर भी बाजार में देखना है कि बाजार में जो है इसको यू फॉर्म में बना रहा है क्या। आपको दो तरह का कन्फर्मेशन मिलना है। इस कन्फर्मेशन से हाई कन्विक्शन ट्रेड मिल सकता है आपको। देखिएगा जब यहाँ पर आपने एंट्री ली, जस्ट यहाँ पर एंट्री ली, फिर बाजार में आपको ट्रेल करते 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 जब बाजार ने दोबारा से यहाँ पर आपको एग्जिट कराया 19,804 805 के आसपास, जब इसने तुरंत ही नदराया वाटसन ने आपको रेड सिग्नल दिया कि मार्केट यहाँ पर ओवरबॉट हो चुका है, मार्केट यहाँ से हाईली हाईली बुलिश जोन में जा चुका है, अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो मार्केट ने देखा यहीं से रेड कैंडल बनानी शुरू करी। फिर आपने कन्फर्मेशन एक और ली। यदि आपने यहाँ पर एंट्री नहीं ली देख करके कि हाँ चलो बाजार में थोड़ा सा और हो सकता है बाजार 19,820 840 पे निकल जाएगा, तो आपने यहाँ पर दूसरा इंडिकेटर देखा कि वो भी क्लोजिंग दे रहा है कि मार्केट यहाँ पर ट्रेंड को फॉलो करके डाउन साइड का दिखा रहा है और प्रॉफिट बुकिंग बन रही है। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब ये होता है कि मार्केट में जो पुट को राइट करते हुए आ रहे थे, जब मार्केट को बुलिश करते हुए आ रहे थे, वे मार्केट में अपनी प्रॉफिट को बुक करेंगे। जो कॉल को राइट कर कर रखा था, जिन्होंने जिन्होंने मार्केट को बीरिश कर रखा था, वो ऊपर जा कर के मार्केट को में अपने लॉस को बुक करेंगे या अपनी पोजीशंस को बढ़ाएंगे, पोजीशन साइजिंग करेंगे। तो इस तरह तीन तरह का फोर्स इसमें लगा, जिसके कारण मार्केट में यहाँ पर बियरिशनेस देखने को मिला। और फिर मार्केट में यदि आपको टॉप पर एंट्री मिलती तो मार्केट देखिएगा यहाँ से ही बियरिश हुआ और अच्छा खासा आपको 62 पॉइंट्स देके गया। तो बहुत ही ज़्यादा आपको ट्रेड मिली यहाँ पर। यहाँ पर आपको कई ट्रेड देखने को मिली। आपको मॉर्निंग में ट्रेड मिली दो, फिर आपको यहाँ पर एक छोटा सा बुलिश ट्रेड मिला, फिर एक छोटा सा यहाँ से फिर बहुत ही बड़ा लॉन्ग ट्रेड मिला, फिर एक बेरिश ट्रेड मिला। मतलब कि ओवरऑल आपको 5 ट्रेड मिले दिन में, जो कि इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड है। और आपको इसको लैपटॉप पर लगा लीजिए, मोबाइल में लगा लीजिए, बहुत ही बेस्ट है। यदि साइडवेज मार्केट रहे तो साइडवेज मार्केट में आपको कैसे ट्रेड लेना है ये हम आपको बताते हैं यहाँ पर। क्योंकि 12 तारीख में जो है साइडवेज मार्केट रहा दोपहर बाद 12 बजे के बाद से लेकर के लगातार साइडवेज रहा। इसको कैसे ट्रेड करना है ये भी आपको देखना है। देखिएगा सबसे पहले हम 1 मिनट में चलते हैं 12 तारीख में। यहाँ पर देखिएगा ये 1 मिनट में मैंने डिफ़ॉल्ट कर रखा है कि 1 डे का ही दिखाता है, पर आप जो थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिएगा। देखिएगा जब नदराया वाटसन की ऊपर मार्केट की ओपनिंग हुई, मतलब कि गैप अप ओपनिंग हुई, तो सीधी सी बात है कि मार्केट ऊपर है, ओवरबॉट है। क्योंकि इसके जो अपर लेवल को टच करता है तो ओवरबॉट, और लोअर लेवल को टच करता है तो ओवरसोल्ड मार्केट। तो ओवरबॉट है तो वहाँ से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। थोड़ा सा आपको प्राइस एक्शन के बारे में जानकारी लेनी है। प्राइस एक्शन के बारे में जानकारी ऐसे लेनी है कि मार्केट का जो है ट्रेंड क्या है, मार्केट में लास्ट वाले दिन में 11 तारीख में क्या हुआ था। उस दिन जो है मार्केट साइडवेज था, स्लाइड सा सेलिंग जोन में था।
तो उनको निकालने के लिए बाज़ार में गैप ऑफ ओपनिंग हुई है। तो सीधी सी बात है, मार्केट में जो कॉल को राइट करके गए थे उनको लॉस हुआ है, तो वे प्रॉफिट या तो लॉस को बुक करेंगे या मार्केट में अपने पोजीशंस को बढ़ाएंगे, मतलब पोजीशन साइजिंग करेंगे, एवरेजिंग करेंगे। तो जब उन्होंने एवरेजिंग की तो मार्केट में बियरिशनेस देखने को मिलता है। तो आपको पहले से पता है कि मार्केट कोरल ट्रेंड इंडिकेटर हमको सेल साइड दिखा रहा है, सॉरी जो हमारा नदराया वाटसन इंडिकेटर है जो वो आपको दिखा रहा है कि ओवरबॉट ओपन हुआ है, तो वहाँ से आप सेल साइड के लिए जा सकते हैं। फिर आपने देखिएगा यहाँ पर आपको ने इसको एग्जिट करना है जब मार्केट इसको ओवरसोल्ड जोन में जाकर के टच करे डाउन लेयर्स को। फिर आपको यहाँ से बाय करना है या आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना है कि मार्केट एक बार रिवर्सल कैंडल दिखाए। तो जब बाज़ार दोबारा से इस इंडिकेटर के पास में आया तो इसको लोअर लोज ब्रेक नहीं कर पाया। मार्केट देखिएगा बिल्कुल आपको दिखाएगा कि मार्केट में बायर्स इसको ब्रेक नहीं कर पाने दे रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर डाउन मोमेंट दिखाए। फिर देखिएगा बाज़ार ऊपर की तरफ निकल गया। लेकिन जब बाज़ार साइडवेज होता है तो आपको ये देखना है कि अपना नदराया वाटसन है ये किस तरह चल रहा है। तो ये एक जो है समानांतर बेस में चलता है, जैसे कि रेल की पटरियाँ होती हैं, ये हॉरिजॉन्टल बेस में चलता है, तो ये बाज़ार को थोड़ा सा दिखाता है। पर लेकिन यदि इसका कलर रेड है, अपना कोरल ट्रेंड इंडिकेटर है, इसका यदि कलर रेड है तो बाज़ार जो है थोड़ा मोटा दिखता है कि हाँ हो सकता है बियरिश हो। तो यहाँ पर भी आपको जो है ट्रेड मिल सकता था डाउन मूवमेंट का, वो भी स्लो यहाँ पर मूवमेंट था बाज़ार में। यहाँ से लेकर के आप यदि एक ट्रेड लेते इनिशिएट करते, देखिएगा बाज़ार बहुत डाउन चला गया, पर बाज़ार बहुत धीरे धीरे चला क्योंकि उस दिन निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी। सो इसलिए बाज़ार में यहाँ पर स्लो मूवमेंट था। आपको हर जगह ट्रेड मिलेंगे, यहाँ पर भी आपको ट्रेड मिलेगा। देखिएगा गैप ऑफ ओपनिंग हुई पर डाउन की तरफ इसके नजराया वाटसन के डाउन लेयर्स पर एंट्री हुई और यहीं से मार्केट बुलिश हो गया। आपको हर जगह एंट्री मिलेगी, बस आपको देखना आना चाहिए कि आपको कहाँ कहाँ पर प्रॉपर एसएल के साथ एंट्री लेनी है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप ट्रैप होने से कैसे बचोगे, कि कैसे हम आपको बताएंगे कहाँ पर आपको ट्रेड लेना है। आपने यहाँ पर यदि एंट्री ली सेल साइड की, क्योंकि ये ओवरबॉट दिखा रहा है, तो आपको यहाँ पर कोरल ट्रेंड इंडिकेटर का सहायता लेनी है कि मार्केट में इसका कलर कैसा है और इसका ट्रेंड कैसा है। देखिएगा इसका कलर ग्रीन है तो मार्केट में आप ट्रैप होने से बच गए। आप बार बार पुट ना खरीद करके आपने इसको देख करके एक कॉल खरीदा, देखिएगा यहाँ पर आपको कितना अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। यही पोजीशंस होती है जहाँ पर मार्केट ट्रैप बनाती है कि ट्रेंड इंडिकेटर जो है आपको रॉन्ग सिग्नल दे रहा है और मार्केट आपको रॉन्ग डायरेक्शन में दिख रही है आपसे, तो आप यहाँ पर इस ट्रेंड इंडिकेटर से भी हेल्प ले सकते हैं। जब बाज़ार इसके अबोव निकल गया, जब पता लगा कि हाँ बस बहुत हो गया, बुलिश इतना ही है, देखिएगा यहाँ पर भी आपको दिख सकता था। आपको हर जगह ट्रेड मिलेगा। देखिएगा यहाँ पर भी कलर इसका रेड हुआ, फिर डाउन साइड का ट्रेड मिला, यहाँ पर ग्रीन हुआ, छोटा मोटा स्कैल्प हुआ, और जब मार्केट दोबारा से रेड कैंडल बना करके इसको क्लोज करके एक अच्छा खासा बुलिशनेस से बियरिशनेस दिखाने लगी, तो आपको निचले लेवल के ट्रेड मिले। आपको प्रॉपर एंट्री ले मिलेगी, प्रॉपर एग्जिट मिलेगा। बस आपको इसको क्लोज होते हुए, कैंडल क्लोज होगा, ऊपर होगा और ग्रीन होगा तो बुलिश, रेड कैंडल नीचे की तरफ ब्रेक करके क्लोज कराएगी तो बियरिश ट्रेड पुट में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। तो आपको दोनों तरफ के ट्रेड मिल जाएंगे इस इंडिकेटर से। आई होप आपको इस वीडियो से, इस इंडिकेटर से आपको प्रॉपर एंट्री मिलेगी, प्रॉपर एग्जिट मिलेगा। और यदि आप बिगिनर हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफा भी होगा, आप कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं। धीरे धीरे कैपिटल को बढ़ा करके आप बड़े ट्रेड भी ले सकते हो। और लर्निंग वीडियो भी देखते रहिएगा, आगे भी हम कुछ इंडिकेटर्स पर वीडियो लाते रहेंगे। इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करिएगा, और हम बैक टेस्ट करके, यदि आपने कोई क्वेश्चन है किसी इंडिकेटर के बारे में पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा।